बंधुओं, भारतीय कृषि को आगे बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और जो न केवल गो सेवक हैं अपितु आचार्य श्री जी या महाराज जी के संकल्पों को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे सुशील जी अजमेरा और आने वाले समय में बेरोजगारी को भी दूर करने वाले हैं ऐसे शांतिलाल जी बंसाली, जिन्होंने एक बहुत बड़ा भूखंड इस कार्य क्षेत्र के लिए भी दिया, वो भी अपनी बात रखेंगे आज अपने बीच में। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और सम्मान के लिए हर्ष जी जैन जो महामंत्री हैं धर्म प्रभावन समिति के, और साथ में मनोज जी बाटलीवाल, वहीं पर उनका सम्मान कर दे दोनों। और दिलीप जी रोहता भी वहीं पहुंच जाएं, उपाध्यक्ष, वहीं पर उनका सम्मान कर दें। आप लोग तालियों में कंजूसी करें, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं सुशील जी। हाँ बोलिए सुशील। परम श्रद्धेय गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज साहब के चरणों में सत सत नमन। सभी मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, जैसा कि आपसे पिछली मुलाकातों में मैंने बताया था, सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि हमने आधुनिकता की दौड़ में हमने हमारे देश की सारी व्यवस्थाओं को भंग कर दिया। हमारी जो स्वदेशी सब व्यवस्थाएं थी, उन सभी व्यवस्थाओं को हमने खराब कर दिया। अगर हमको वापस अपने मौलिक रूप में अपने देश को लाना है तो हमें सबसे पहले अपना अनाज सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो आज पूरे देश में कहीं भी बिना रसायन के, मतलब बहुत कम मात्रा में बिना रसायन के खाद्यान्न, फल और सब्जियां मिल रही है। तो हमने यह बीड़ा आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से 20 साल पहले उठाया था और तब से हम गौ पालन कर रहे हैं। और अभी हमने इंदौर में शहर की जनता के लिए उनकी छतों पर बागवानी करना सिखाना शुरू किया है। कई घरों में काम शुरू हो गया है और सफलतापूर्वक हमने एक भयंकर ग्रीष्म ऋतु का सामना किया और सफलतापूर्वक हमने उसमें उत्पादन भी लिया है। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में लोग अपनी सब्जी स्वयं उगाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहर फल और सब्जियों में डाला जाता है। अनाज, दलहन और तिलहन के ऊपर छिलके होते हैं, इससे एक थोड़ी सी सुरक्षा हो जाती है, लेकिन फल और सब्जियों में जहरीला कीटनाशक जो छिड़का जाता है, कई कीटनाशक तो ऐसे हैं जो 50-50 साल तक इफ़ेक्टिव है, उनका असर 50 साल तक रहता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सब इंदौर वासी जो भी चाहें ग्रुप में आए, और हमारे यहाँ प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था है। और जो लोग नहीं कर सकते हैं, असक्षम हैं, तो उनके यहाँ हमारी टीम जाकर बहुत कम शुल्क में उन्हें सेवा देती है। पर हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निःशुल्क हमारे यहाँ से सीखें। हमारे यहाँ से जो भी योगदान होगा हम बिल्कुल करने के लिए हमारी टीम तैयार है। एक काम ये कर रहे हैं और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से दूसरा काम हम शुरू करने का संकल्प लिया है। हमारे समाज के जितने भी बच्चे जो पढ़ाई में आगे नहीं आ पाते हैं या उनको किसी और क्षेत्र में अवसर नहीं मिलता है, तो वो कृषि के क्षेत्र में अपना करियर बनाए। हम उनको 6 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे, रहने खाने की पूरी व्यवस्था हम करेंगे, और उनसे जो श्रमदान होगा उस श्रमदान का भी हम उनको शुल्क देंगे। और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में हम उनको ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। उस ज़मीन में वो सब्जियां और फल उगाकर हमारे समाज के लोगों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएंगे। इसमें हमारे एक साथी है श्रीमान शांतिलाल जी भंसाली, इनके पास सैकड़ों बीघा ज़मीन है। इन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया और बोला मेरी ज़मीनें ऐसे ही पड़ी है, आप जो चाहें इसका उपयोग कीजिए। तो हमने इनकी ज़मीनों पर काम शुरू भी कर दिया है। तो गुरुदेव बस आपसे आशीर्वाद चाहिए। मैं चाहूँगा पहले तो एक बार सुशील जी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। बहुत ही जीवट, जुझारू और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। इन्होंने इस अभियान के लिए अपना व्यापार, व्यवसाय, घर, संपत्ति सबका मोह त्याग दिया और इस कार्य को करने में अपने आप को खपा दिया। ये बात बिल्कुल सही है
कि आज आप लोगों के पेट में भारी मात्रा में जहर जा रहा है। साग सब्जियों और अन्य खाद्यान्नों के माध्यम से शरीर जहरीला हो रहा है और उसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां आप सब लोगों को घेर रही है, आप उनसे ग्रसित हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए उपक्रम करना चाहिए। अभी तो हमने शुरू कर दिया कि आप शुद्धि के साथ ऑर्गेनिक है तब आहार दो, और ये कार्यक्रम इंदौर में निर्बाध चल रहा है, देश भर में होना चाहिए। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सुशील जी का भी बड़ा योगदान है। आज अभी सुशील जी ने जो एक प्रस्ताव दिया कि अगर आपके घर में 400 फुट तक का भी खुला स्थान है, छत है, तो वहाँ वर्टिकल रूप से आपके घर भर की जितनी आवश्यकता है उतनी सब्जी उगाने की व्यवस्था करवा देंगे। कितना बड़ा ऑफर है। इंदौर के लोगों को तो हाथों हाथ लेना चाहिए। सभी वर्ग के लोगों के लिए ये काम करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए, ताकि आप जहर खाने से बच सके। और अभी दिलीप जी गोदा बोल रहे थे, मैंने अपने घर में लगा लिया है और हम सब्जी लाने में जितना समय लगता उससे कम समय उनकी देख रेख में करते हैं, तो घर में शुद्ध सब्जियां उपलब्ध होती हैं। लोग इसको बढ़ावा दें। और इन्होंने कहा इंदौर से बाहर भी वे अगर लोग चाहेंगे तो उसकी सशुल्क सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे। बहुत अनुकरणीय पहल है। और कृषि क्षेत्र में इसी जागरूकता को लाने के लिए हमारे समाज के युवकों के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है वो बहुत अनुकरणीय है। यदि इस तरह के प्रस्ताव 2-4 लोग और ले आए तो बहुतों का काम हो सकता है। सुशील जी के इस कृत्य के लिए और उनके सहयोगी बनने के लिए शांतिलाल जी भंसाली ने जिस उदारता का परिचय दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव, एक और मैं क्षमा चाहता था। सिर्फ इंदौर नहीं, बाहर भी कहीं भी है तो शुल्क मैं किसी भी जगह शुल्क नहीं लेता हूँ। मैं सब जगह निःशुल्क सेवा देता हूँ। जाने वालों का खर्चा तो लोगे भैया, बस जो कर्मचारी जो होंगे उनकी तो वही बोल रहा हूँ, वो लेना नहीं, छोड़ना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक छोटा सा निवेदन था, अगर आप एक बात सुन लो, फ्री सलाह का मुफ्त की सलाह को लोग मुफ्त में ख़त्म कर देते हैं। थोड़ा लेना, आगे समझ में, जो लागत है वो लेना, तभी आप अच्छा काम कर पाओगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप आज्ञा दे तो एक छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो, छोटा सा, थोड़ी देर बाद क्या दिखाएंगे उसमें? बस वही छत पे। अब अभी आज रहने दो, आपकी बात हो गई। हाँ स्वाति जी